हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम एक थ्री पीस ब्लाउज की जो प्रिंसेस कट में है वो हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर ब्लाउज का जो प्लेलिस्ट है आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, ये हमारा जो ब्लाउज का मेजरमेंट है ये रिक्वेस्टेड है। उन्होंने एक कमेंट आया था, उन्होंने मेजरमेंट भेजे थे, बोले कि हमको इस साइज का ब्लाउज का कटिंग चाहिए। ठीक है, जिसका लेंथ है 14.5 इंच और शोल्डर है 15.5 इंच। ठीक है, और चेस्ट है 42। तो पहली बात, अगर जिनका ये मेजरमेंट है, अगर वो ब्लाउज को देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि 42 में आपका फ्रंट का जो लेंथ है वो 40.5 नहीं आ सकता। ठीक है, जब भी आएगा तो आपका कितना भी शॉर्ट क्यों ना बने ब्लाउज 15 इंच तक तो जरूर ही आएगा। 15.5, 15 भी बहुत कम चांस रहते आने के। ठीक है, फ्रंट लेंथ का। तो हम इसीलिए यहाँ पे 16.5 इंच का ब्लाउज लिए। दूसरा, ये थ्री पीस है तो उन्होंने चेस्ट, अपर चेस्ट, शोल्डर और ब्लाउज लेंथ, आर्म होल का राउंड हम यहाँ पे यूज नहीं करते। ठीक है, वैसे भी आप भेज दिए तो कोई बात नहीं। दूसरा, अगर आप बेल्ट ब्लाउज में बना रहे हो, जैसे फोर्टक्स हो, प्रिंसेस कट हो, कटोरी ब्लाउज हो, तो आपको ये सारे पैटर्न में आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का, और वहां पे जहां पे आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वहां का राउंड भी लेना जरूरी है। ठीक है, अगर वहां का राउंड नहीं ले पाए तो उतना वहां पे दिक्कत नहीं होता, लेकिन शोल्डर टू लोअर चेस्ट लेना जरूरी होता है। राउंड लेने से क्या होता है, किन्नी किन्नी का बॉडी क्या होता है, वेस्ट जो होता है हमारा, देखिए ये जो वेस्ट लाइन होता है वहां पे हमारा यहाँ के राउंड के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ का राउंड लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे ज्यादातर बॉडी तो हमारा ऊपर के हिसाब से नीचे कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा, चेस्ट हमारा 42 है। अपर चेस्ट का भी मेजरमेंट उन्होंने भेजे हैं, तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, वेस्ट है 36 इंच, फ्रंट नेक डीप 6 का है और बैक नेक डीप 8 इंच का है। देखिए, हम अब तक जो 5 वीडियो को देखे डीप नेक में, वो हमारा ज़्यादा डीप नेक था, यानी कि पीछे से 3 इंच बेल्ट तक का था। ठीक है, लेकिन अब हमारा बैक नेक 8 इंच का ही है और साइज कितना, 42 का, यानी कि हमारा 3 इंच से भी ज़्यादा बेल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम किस तरीके से मार्किंग करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट हम अपने हिसाब से ले लिए 15 इंच का। आप एक बार, अगर इस ब्लाउज को देख के आप कटिंग कर रहे हो अपना ब्लाउज, तो आप एक बार अपने बॉडी से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट जरूर लें और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे मार्किंग करें। ठीक है, हम यहाँ पे अपने हिसाब से ले लिए साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्लीव्स लेंथ है 10 इंच का, शोल्डर टू अपेक्स 11 इंच का है। अपेक्स टू अपेक्स उन्होंने बोला था कि अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अपेक्स टू अपेक्स का मतलब है ये पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी। ठीक है, ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स है। और शोल्डर टू लोअर चेस्ट क्या होता है, यहां से राउंड घुमाते हुए यहां तक का मेजरमेंट, शोल्डर से लोअर चेस्ट का, मतलब हमारा जो चेस्ट का अंत होता है वहां तक का। तो चेस्ट हमारा उभार में रहता है, तो अंदर की साइड तक हमारा, मतलब बॉडी में टेप टच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे टेप रखेंगे और यहाँ तक लाएंगे स्ट्रेट, तो वहां पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ला के चेस्ट के अंदर तक आपको इसको मेजर करना, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना लेंथ रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस किए, लेंथ को चेंज किए। दूसरा, शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिए हैं। अपेक्स टू अपेक्स का मेजरमेंट हम अपने अकॉर्डिंग लिए हैं। रेडी शोल्डर 2.5 का है, उन्होंने नेक शेप नहीं भेजे थे तो हम दोनों तरफ का राउंड रखे। ठीक है, आर्मोल का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अगर ले लिए तो कोई बात नहीं। अपर चेस्ट का भी जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मुझे ये नहीं पता, उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि लेंथ जो है फ्रंट से लिए है या बैक से, मुझे नहीं पता। ऐसे ज्यादातर ये लेंथ
42 साइज में बैक का आता है, ठीक है। तो हम ये लेंथ को बैक के लेंथ में रखते हैं, ठीक है। हो सकता है ये बैक का लेंथ हो। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट है। ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा बेल्ट रहेगा। ये प्रिंसेस कट में राउंड नेक, बैक में भी हमारा राउंड नेक रहेगा, बैक बेल्ट ज़्यादा रहेगा। तो बैक पार्ट हम पेपर पे कट करेंगे। हम दोनों पार्ट पेपर पे कट करेंगे। तो ये हमारा न्यूज़ पेपर है। जो फ्रंट का कटिंग करेंगे वो प्लेन सिंपल रहेगा, ठीक है। उसमें मार्किंग अच्छे से दिखेगी। इस पर भी आपको मार्किंग दिखेगी। तो बैक साइड हमारा ज़्यादा मार्किंग नहीं आता, तो हम न्यूज़पेपर पे कर रहे हैं। मेरे पास सादा पेपर नहीं था, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो लेंथ है उन्होंने दिए थे वो हमारा 14.5 है। तो हम उसको बैक का मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में 42 साइज में फ्रंट लेंथ इतना नहीं होता, ठीक है। तो 40.5 इंच, अगर ये ज़्यादा होगा तो वो फ्रंट जब हम कट करते हैं उसके बाद बैक का लेंथ अपने आप शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। जितना होना चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पे 14.5 को अगर बैक लेंथ मानते तो वहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। कितना करेंगे? 15.5 इंच पे। इसमें अगर आप जैसे कि हमारा बैक का नेक डीप 8 इंच है, मतलब नेक डीप हमारा मार्किंग है, ठीक है, मेजरमेंट है। तो आप इसमें सिर्फ फ्रंट का भी लेंथ लेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 14.5 को नहीं मानते तो 16.5 हम फ्रंट का लिए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर कट करना हो बैक का तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 इंच प्लस करके मार्क किए, उसमें क्या करेंगे जितना है 16.5 उतना हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्या कर दें? मार्क कर देंगे 16.5 पे। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा बैक पार्ट का वो बाद में कट हो जाता है, ठीक है। अगर आप बैक बेल्ट लिए हैं तो वहां पे आपको बैक लेंथ लेना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे लेंथ आर्महोल लेंथ लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम बैक को स्ट्रेट लाइन से ही आर्महोल लेंथ ड्रॉ करेंगे। डीप नेक है, ठीक है। अब सारे ब्लाउज हम जो डीप नेक का बनाएंगे वो स्ट्रेट लेंथ से ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आर्महोल लेंथ, तो आर्महोल लेंथ डीप नेक के अकॉर्डिंग बैक पार्ट का हम यहाँ पे चार्ट बना के लाए हैं। उसी चार्ट के अकॉर्डिंग आपको भी लेना है। देखिए, सॉरी, ये देखिए हमारा डीप नेक में बैक आर्महोल फॉर्मूला। तो हमारा चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग, चेस्ट साइज हमारा कितना है 42, तो 42 हमारा ये लाइन में आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6। तो 42 को डिवाइड 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो स्ट्रेट लाइन से ही हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ चेस्ट लाइन बना देंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे चेस्ट का जो लूजिंग होता है वो कितना ऐड करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि इसमें हमारा लूजिंग ऐड होगा। बैक बेल्ट हमारा ज़्यादा है तो इसमें हमारा लूजिंग ऐड होगा। अगर आप इसमें भी बैक लेंथ का मेजरमेंट लिए हैं तो आप क्या करें, बैक लेंथ में जितना आपका नेक डीप है उसको माइनस कर दे तो आपको बैक बेल्ट का पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक अनुमान के हिसाब से बैक लेंथ को रखे हैं। तो हम पहले यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारा 8 इंच का नेक डीप है। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मली कम से कम यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 से 6.7 इंच तक बैक बेल्ट तो जरूर आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, चेस्ट में 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। देखिए अब तक हमारा क्या था 2 इंच या 2 इंच से कम था। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। उसके बाद क्या आया 2 इंच से ज़्यादा और 4 इंच से कम। तो वहाँ पे क्या
करते थे, चेस्ट डिवाइड 4 करते थे। लेकिन हमारा यहाँ पे एक अनुमान के हिसाब से जब हम बैक बेल्ट का मार्किंग करेंगे लास्ट में, तब हम वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मार्किंग करते हैं। आप वीडियो को लास्ट में देख लेंगे कि हमारा यही फॉर्मूला रहेगा या फिर ये आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चेस्ट में 1 इंच का लूजिंग ऐड होगा। तो सबसे पहले 42 प्लस 1 इंच 43 डिवाइड 4, तो क्या होगा 10.75। क्या है 10.75। आपको ध्यान रखना है कि हम बैक में क्या किए थे, 1 इंच का लूजिंग ऐड किए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेक डीप कम है, यहाँ पे 1.5 का मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे हम वेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है 36 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा कितना आएगा 9 इंच। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करना। अगर आप बैक में टक्स लगाते हो तो 0.25 इंच आपको एक्स्ट्रा और लेना है। ठीक है, और 0.25 इंच का ही दोनों टक्स लगाना है, एक टक्स 0.25 इंच का, एक टक्स 0.25 इंच का। ठीक है, 1.5 इंच का मार्किंग करते हैं और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए, नेक से, नेक डीप और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है और यहाँ पे क्या है नेक से राउंड है। ठीक है, शेप का पता नहीं था तो हम यहाँ पे राउंड रख लिए। ठीक है, 2 मेजरमेंट हुआ। उसके बाद नेक डीप हमारा 8 इंच का है। ठीक है, तो हम 2.5 इंच के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस चार्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2.5 इंच का है। उसके बाद शेप देखते हैं तो राउंड है। तो उसके बाद हमें क्या चेक करना है, 8 इंच हमारा नेक डीप है। ठीक है, तो 8 इंच हमारा ये वाली लाइन में आ रहा है, 7 से 9 यानी इसी के बीच में हमारा 8 इंच आता है। तो ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस होगा 2.50। ठीक है, कितना माइनस होगा 2.50। टोटल शोल्डर में 15.5 में माइनस करेंगे 2.5 को कितना होगा 13 इंच। इसको डिवाइड 2 करेंगे, 13 को डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6.5 इंच। तो इधर से हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पे। यहाँ पे भी लाइन को स्ट्रेट करने के लिए 6.5 इंच पे चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन का सेंटर करेंगे क्योंकि हमें आर्म होल शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना अंदर जाएगा ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा 44 से कम चेस्ट साइज है, तो हम यहाँ पे 2 लाइन जितना अंदर जाएंगे। 45 से प्लस रहेगा तो 3 लाइन, 2 लाइन। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से तिरछा मिलाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉर्नर से क्रॉस जाएंगे, ये भी चार्ट के अकॉर्डिंग होता है, चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, बैक पार्ट में 1 इंच आएगा। अगर 45 से प्लस होता तो यहाँ पे 1.25 आता। यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1 इंच। अगर आप चार्ट को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं हमारा यहाँ पे 1.25 आएगा। 40 से प्लस में हमारा कितना आता है 1.25। तो यहाँ पे 2 ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा 1 इंच। तो यहाँ पे 2 लाइन जितना बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको डॉट डॉट के हिसाब से आर्म होल को इस तरीके से मिलाएंगे। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यह हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। हम यहाँ पे फ्रंट का नहीं कर रहे हैं, बैक का कर रहे हैं। तो ये हमारा बैक वाला पॉइंट है। तो बैक में हम क्या करते हैं, सीधा इसी से मार्किंग करते हैं। हमें लग रहा था कि हम कहीं पे गलती कर रहे थे, क्योंकि हमारा आर्म होल का जो शेप है वो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। ये हमारा रॉन्ग लाइन है। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का सेंटर करेंगे, उसी सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट को मिलाते हुए
यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना, 2.5 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे 3.5 इंच पे मार्क होगा। ठीक है, अब हमें नेक डीप पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक डीप का मार्किंग करेंगे। हमारा नेक डीप कितना है, 8 इंच का, तो 8 इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो 8.5 इंच का भी मार्किंग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप 9 इंच का मार्किंग करोगे तो वहाँ पे आपका शोल्डर माइनस ज़्यादा होगा। अभी हम यहाँ पे नेक का शेप दे देते हैं। ठीक है, 3 इंच का, तो आप चाहे तो यहाँ पे 3.5 का मार्किंग कर सकते हो, या फिर 3 इंच भी रख सकते हो, या फिर 3.25 का। यहाँ पे शेप आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा राउंड शेप का है। अभी हम इसको हटा देते हैं, पहले फ्रंट पार्ट की देखिए। ये देखिए, इसी पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट में क्या करेंगे, शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर कितना है, 15.5 इंच, यानी 7.75 पे मार्किंग होगा। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, इधर से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये सभी साइड्स के लिए फिक्स है। ठीक है, 1 इंच डाउन जाएंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्महोल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए फ्रंट आर्महोल फॉर्मूला देखेंगे डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल है। तो चेस्ट साइज हमारा कितना है, 42। तो इसमें हमारा कितना होगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो 42 को डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइड 6, 7 इंच प्लस 0.5 यानी हाफ इंच करेंगे, तो 7.5 इंच। तो जहां से हम डाउन गए वहां से 7.5 इंच पे मार्किंग करना है। ये हमारा चेस्ट लाइन हो जाएगा। अगर आपको इधर की साइड स्ट्रेट लाइन ना हो या स्ट्रेट ना हो तो आप स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करने के लिए शोल्डर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर को माइनस करने के लिए क्या चाहिए, नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट है 2.5 इंच रेडी शोल्डर है, तो ये चार्ट है। नेक शेप भी हमारा राउंड रहेगा, तो ये हमारी लाइन है। दूसरा, नेक डीप फ्रंट का कितना है, 6 इंच का। तो 6 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट राउंड में ही आ रहा है। 5.5 से लेके 6.5 इंच तक का, यानी 6 इंच तक हमारा इसी राउंड में आ रहा है। अगर आपका 6.5 का होगा, हाफ इंच ही अगर आप प्लस कर दोगे तो उसमें ये माइनस होगा, यानी आप 6 इंच का लेंथ रखोगे फ्रंट नेक डीप का, तो आपको माइनस करना होगा 1.5 इंच का। अगर आप 6.5 इंच का लेंथ रखोगे तो वहां पे आपको 2 इंच का माइनस करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फ्रंट लेंथ है वो 6 इंच साइज के अकॉर्डिंग काफी छोटा है। ठीक है, वैसे अगर उनको वहां पे 6 इंच का ही रखना है, ऐसा लग रहा है कि हाफ इंच बढ़ाने से बढ़ जाएगा, तो वहां पे आप 6 इंच का अगर रखोगे तो वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा 1.5 इंच। लेकिन हम यहाँ पे 6.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग नेक जो है फ्रंट का वो छोटा है। ठीक है, तो ऐसे छोटा होने से क्या होगा, ऊपर चढ़ा चढ़ा सा दिखेगा। अगर आपको 6 इंच का ही लेना है तो यहाँ पे तो हम बता रहे हैं कि आपको 1.5 का माइनस करना है, हम यहाँ पे 2 इंच का करेंगे। 6.5 का रखेंगे तो हम यहाँ पे 2 इंच का करेंगे। ठीक है, तो फुल शोल्डर हमारा कितना, 15 इंच का, 15.5 का। ठीक है, उसमें हमको माइनस करना है 2 इंच का, तो कितना होगा 13.5। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.75। तो इधर से हम तिरछी लाइन पे मार्क करेंगे 6.75 पे, और जो हम यहाँ पे मार्क करेंगे उतना ही चेस्ट लाइन पे करेंगे 6.75। और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमारा बैक में क्या था, क्रॉस 1 इंच का था, फ्रंट का 1 इंच का था। ठीक है, बैक का हमारा 1.25 का, तो हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे। 40 से प्लस हो तो यहाँ पे फ्रंट में 1 इंच का लेना। उसके बाद ये जो लाइन है इसका सेंटर करेंगे। अब देखिए 45 से प्लस हो तो यहाँ से अंदर आपको 3 लाइन जितना मार्किंग करना। अगर 45 से कम हो और
32 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे 2 लाइन जितना करना है, और अगर 28 से लेकर 31 तक का हो तो यहाँ पे यही पॉइंट यूज करना है, ठीक है, जैसे हम बैक में करते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। डॉट डॉट में पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 के मार्किंग का सेंटर करना। इसी सेंटर पॉइंट से सभी लेंथ का मार्किंग भी करना है। तो सबसे पहले 6.5 इंच का करेंगे नेक डीप। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स 11 इंच का है तो 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए प्लस करेंगे, तो 11.5 पे मार्क करना है। उसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग करना। आप चाहे तो इसको अभी मत करना, बाद में करना। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमारा 15 इंच है, उसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए प्लस करेंगे, तो 15.5 इंच पे मार्क करना। उसके बाद फुल लेंथ हम कितना रखे थे 16.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करना है, 1/2 इंच नीचे मार्जिन का और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का, तो 17.5 इंच पे करना, ठीक है। यहाँ पे हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट एक अनुमानित रूप से लिए हैं कि साइज के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पे क्या है 42 का साइज है तो ज़्यादातर देखा जाता है ये हैवी साइज है, तो जरूरी नहीं, किन्हीं किन्हीं का बॉडी की चौड़ाई ज़्यादा होता है मगर चेस्ट का जो उभार है वो कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि यहाँ पे 15 इंच का शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बजाय आपका 40.5 का हो, 14 इंच का हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 13 इंच का भी हो, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे मेजरमेंट बता दिए कि किस तरीके से लेना है फर्स्ट में ही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का पॉइंट है तो इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। और ये जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है ना, उसको हम डॉट डॉट में थोड़ी थोड़ी दूरी पे मार्क कर देते ताकि हमें पता हो कि ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट है। उसके बाद ये हमारा नेक डीप, देखिए अभी हम 6.5 का लिए, फिर भी यहाँ पे चेस्ट लाइन से काफी ऊपर आ रहा है नेक डीप। देखिए अब हमें यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चेक करना है, तो आप देख सकते हैं कि 1.5 इंच का गैप आ रहा है, ठीक है। तो यहां तक का अगर आपका गैप आ रहा है तो उसमें आपको 1.5 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं, और इतना ही अगर चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो ये दोनों सिचुएशन में आपको 1.5 इंच का लूजिंग फ्रंट में ऐड करना। अगर ये लाइन से ऊपर आ रहा है 1/2 इंच ऊपर या 1 इंच ऊपर आ रहा है तो उसमें आपको 2 इंच का लूजिंग ऐड करना है इस साइज में। अगर आपका 45 से प्लस है तो आपको इतना भी अगर आ रहा है, ये लाइन से नीचे भी आ रहा है तो आपको 2 इंच का प्लस करना है क्योंकि वो हैवी साइज है। और अगर इससे ऊपर जा रहा है तो 2.5 का, ठीक है, वो साइज के अकॉर्डिंग है। लेकिन इस साइज तक में आपको जैसे 44 चेस्ट साइज तक में आपको यहाँ पे 1.5 का लूजिंग ऐड करना है, यहाँ तक आए तो अगर इससे ऊपर जा रहा है तो 2 इंच तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइट पहनते तो वहां भी आप ये लाइन से अगर नीचे आ रहा है तो 1.5 का ही लूजिंग ऐड करें। लेकिन जब ये पॉइंट से ऊपर नेक डीप जा रहा हो तो वहां पे आपको 44 से कम चेस्ट साइज में 2.5 इंच का तो लूजिंग जरूर ऐड करना है, तो वो पैक नेक में आता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम चेस्ट का मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा कितना है 42 प्लस 1.5 तो कितना हो गया 43.5। इसको डिवाइड 4 करेंगे, कितना हो गया 10.87। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यानी कि 11 में 1 लाइन कम मार्किंग करेंगे, 1 लाइन कम। और 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करें। उसके बाद
इसको हम इस तरीके से नहीं रखेंगे, स्ट्रेट कर देंगे लाइन को, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो पहले चेक करेंगे हमारा गैप कितना है, 0.25 इंच का, 0.75 का। देखिए अब ये दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.25। तो 3.25 में ½ इंच आप प्लस करके भी मार्क कर सकते हो, या फिर 3.2 का मार्किंग कर सकते हो। हम यहाँ पे 3.5 का कर लेते हैं, ठीक है, यानी 2 लाइन जितना ज़्यादा ले लेते हैं। इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। ये हमारा राउंड हो गया। अब हम यहाँ से 2 लाइन जितना या फिर 2 लाइन से थोड़ा सा कम भी आप कर सकते हो, तिरछा ड्रॉ करना। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है। तो 8.5 का लिए तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.25। 8.5 को यानी 8.5 को अगर हाफ करेंगे तो 4.25 हो जाएगा। अब जितना यहाँ पे आप मार्क करते हो ना, उससे ½ इंच कम वेस्ट लाइन पे करना है। तो ½ इंच कम करेंगे तो 3.75 हो जाएगा, 3.75 या आप 75 भी बोल सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को मिला के एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट लिए वो हम नॉर्मल चेस्ट के उभार के अकॉर्डिंग लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका चेस्ट छोटा होता तो शोल्डर टू अपेक्स वाला जो पॉइंट है 11 इंच ना आके और ऊपर आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से ये सब को ध्यान में रखते हुए लेंथ का भी मार्किंग बढ़ाए हैं और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी, ठीक है। तो आप एक बार फिर से बॉडी मेजरमेंट ले सकते हो और इसी मेथड के अकॉर्डिंग उसको जिस तरीके से हम यहाँ पे मेजरमेंट को अप्लाई करते हैं तो उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप उस मेजरमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे शोल्डर टू लोअर चेस्ट 15 इंच का लिए, तो अगर आपका वहाँ पे 15.5 का रहा है तो हम यहाँ पे क्या किए, जितना लिए उसमें ½ इंच प्लस करके मार्किंग की, ठीक है, ये वाला। तो आप उसमें भी ½ इंच प्लस करके मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेस्ट का डार्ट है वो कितना है। यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग हमारा वेस्ट डार्ट 3 इंच का रहा है, तो हम यहाँ पे 3 इंच का देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है। और ये दोनों पॉइंट को मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 है तो 9 इंच। तो ये हमारा चेक करेंगे कि कितना है, 3.75 को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा जहाँ पे भी 9 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम डॉट को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप ड्रॉ करने के लिए तिरछी लाइन का सेंटर करेंगे, वेस्ट पॉइंट और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का। अब ये सेंटर और वेस्ट पॉइंट का जो है उसका सेंटर करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का सेंटर करना है। अब यहाँ पे अगर 45 से प्लस हो और 31 से कम हो तो ½ इंच का मार्किंग होता है। अगर इन दोनों के बीच में हो तो 2 लाइन जितना यानी 0.25 का मार्किंग करें। यहाँ पे सभी साइज में ½ इंच का करना, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट हाथों से नहीं करना था तो आप इस तरीके से स्केल की सहायता से इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पॉइंट बन रहा हो उसको ख़त्म कर देना, ठीक है।
इस तरीके से। ये हमारा शेप हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको इक्वल करेंगे। तो 6 इंच है, ठीक है। इसको हम टेप को जिस शेप में है उसी शेप में इसको घुराते हैं 6 इंच को। अब हम यहाँ का गैप चेक करते हैं, हमारा कितना आ रहा है। 1/2 इंच पे 1 लाइन यानी 0.6 का आ रहा है। तो जितना आ रहा है उसका डबल यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 0.6 का अगर 6 लाइन का अगर डबल करें तो 1.2 पे आता है। तो फिटिंग पॉइंट पे आपको मार्क करना है, और जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप सेंटर डॉट ले रहे हो तो यहाँ पे आप 2 लाइन जितना भी शॉर्ट जा रहे हो, ठीक है, शॉर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आपका सेंटर डॉट नहीं लेना है तो जितना ये पे आ रहा है वहाँ मार्किंग कर सकते हो, या फिर आप सेंटर डॉट को कम कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे सेंटर डॉट नहीं लेंगे। अगर आपको शेप दिखाना है तो आप ले सकते हो सेंटर डॉट, जरूरी नहीं है कि नहीं लेना। सेंटर डॉट लेके स्किप कर लो यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देना, ये और ये पॉइंट को, ये और ये पॉइंट को मिलाना, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वल हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल डॉट ड्रॉ करेंगे। तो जितना ये हमारा वेस्ट डॉट आता है उसका हाफ आर्म होल डॉट आता है। तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, 1.5 इंच। तो इसको चेस्ट लाइन से ऊपर 1.5 को रखना है, और जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे इसको मार्क कर देना है, ठीक है। अब 1.5 का हाफ करेंगे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट से यहाँ पे मार्क करेंगे उसका हाफ का, और ये पॉइंट को इस तरीके से तिरछा मिला देना है। उसके बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए 1.5 का मार्किंग करना, क्योंकि इतनी चौड़ाई का हमें डॉट चाहिए, 1.5 इंच का। ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाना। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग 6.2 है, इसको मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से अगर आपका 44 से कम है चेस्ट साइज तो 1/2 इंच नीचे जाना है। अगर 45 से प्लस है तो 0.25 इंच से मार्क करना। ये लाइन को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्क करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन तिरछा जा रहा है, तो ये पॉइंट भी हमारा तिरछा जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन को यहाँ तक आपको लाना है ताकि ये हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, आपके पास अगर स्केल आपका चौड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर ले कि कितना गैप आ रहा है, यहाँ ध्यान में रखते हुए। तो हमारा यहाँ पे कितना 1.5 पे 1 लाइन। तो यहाँ पे एक हल्की मार्किंग ले लेते हैं, 1.5 पे 1 लाइन। ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरीके से स्केल को रखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। उसके बाद इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अगर आपको यहाँ पे शेप में चाहिए, चेस्ट का इधर से भी शेप में चाहिए, तो आप यहाँ पे सेंटर डॉट लगा सकते हो, ठीक है। और दिखाना चाहते हो तो सेंटर डॉट दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको दिखाना नहीं है मगर सेंटर डॉट लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको स्किप कर देना इस तरीके से ड्रॉ करके। फिर जैसे इसको हम स्किप करते हैं उसी तरीके से इसको स्किप कर देना, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार हम चेक करेंगे कि हमारा जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है वो कितना आ रहा है, 4 इंच का, ठीक है। तो ये पॉइंट को हम इसी शेप के अकॉर्डिंग 4 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क उठा लेते हैं,
4 इंच। अब ये और ये दोनों का गैप चेक कर लेते हैं। देखिए 2 इंच का है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए शेप के अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ से 2 इंच का ही आ रहा है, चाहे आप ऊपर से दे या नीचे से, ठीक है। तो ये भी हमारा 2 इंच का हो गया, ये भी 2 इंच का, और यहाँ से ऊपर भी हम 2 इंच का मार्क कर देते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये हमारा बेल्ट का मार्किंग हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्क करेंगे क्योंकि ये भी 2 इंच का है। अब ये हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर जाना है। देखिए पहले हम इसको यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। उसके लिए इस तरीके से हम शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये हमारा बेल्ट का भी मार्किंग हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कट करना है। अब हमें आर्म होल डॉट को स्किप करना है। ये देखिए हमारा यहाँ से अलग हो गया, आपको थोड़ा सा रखना है, मगर हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिला के रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए स्किप होने के बाद डॉट हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब हल्का सा शेप थोड़ा सा हट गया है, तो हम यहाँ पे मिला लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे। ये लाइन का सेंटर करना है। और ये लाइन से 1/2 इंच नीचे जाना है। यहाँ से 1/2 इंच अंदर आना है नेक की साइड, और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से शेप ड्रॉ करते जाना है। ये हमारा प्रिंसेस शेप ड्रॉ हो गया।
ओह सॉरी, ये देखिए, ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, बाहर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब हम ये जो नेक है उसको भी कट कर देते हैं। अब हमारा बचा बेल्ट, ठीक है, ये बेल्ट वाला भाग है, देखिए, है ना। तो अभी हम इसको बैक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको कट करेंगे बेल्ट को। अब यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग आपका नीचे जाता है। तो हम जब डीप नेक का जो सीरीज बना रहे थे, 5 वीडियो बनाए थे, तो उसमें क्या हम चेक किए थे, हम सभी साइज में 1 इंच नीचे गए थे डीप नेक के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब हमारा 40 साइज से प्लस हुआ था तो वहाँ पे 1 लाइन जितना जो नीचे गए थे वो लाइन फेल हो गया था। तो हमें कितना करना पड़ा था बाद में, 2 लाइन जितना। तो हम इसको डायरेक्ट 2 लाइन जितना नीचे करेंगे, ठीक है। आपको 40 से प्लस चेस्ट साइड हो तो यहाँ से डीप नेक में 2 लाइन जितना नीचे जाना है। बैक साइड में अगर 40 से नीचे हो और 31 से ज़्यादा हो तो यहाँ से 1 लाइन। अगर आपका 28 से लेकर 31 चेस्ट साइज तक है तो वहाँ पे आपको बैक में 1/2 इंच नीचे जाना है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे भी मिलना चाहिए और यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा आर्म होल मिल जाएगा। अगर हम 1 लाइन ऊपर लेते यहाँ से तो देखिए, अगर हम इसको मिलाते तो ये हमारा जो लाइन है ऊपर चला आता, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे अपने आप देखिए मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, डायरेक्ट स्केल से शेप ड्रॉ कर दिए, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना, 2 लाइन यहाँ से नीचे जाना और फ्रंट पार्ट को लेना है, ठीक है। क्या लेना है, फ्रंट पार्ट को, इसको फिटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको रखना है। देखिए इस टाइप से आपका इसका फिटिंग लाइन और बैक साइड का फिटिंग लाइन मिलना चाहिए, देखिए। तो देखिए हम स्केल से अगर ड्रॉ भी किए तो सेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं स्केल से ड्रॉ। देखिए यहाँ पे भी यहाँ सेम आ रहा है जो हम पहले किए थे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे चला देते, फिर हम बाद में चेक करेंगे। उसके बाद ये हमारा नीचे का है, हो गया। इसको अब हम हटा लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे वही हमारा पॉइंट आया, ठीक है। अब ये जिस तरीके से तिरछा है उसी तरीके से स्केल को रखना है और लाइन को ऊपर तक लाना है, और जितना ये गैप है उतना चेक करना है। हमारा गैप दोनों लाइन के बीच कितना आ रहा है, 0.6। तो इससे 2 लाइन जितना ज़्यादा हम इस साइड लेंगे। तो 0.6 में अगर 2 लाइन प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 इंच में 1 लाइन का। अभी ये पॉइंट को स्ट्रेट ड्रॉ करना है, स्केल को स्ट्रेट रखना है, और ये लाइन जहां तक ड्रॉ करना है, जो ये तिरछी लाइन है वहां मिलना चाहिए। ये देखिए अब ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट है, इसको ख़त्म कर देंगे, हल्का सा कर्व से ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी है कटने को। लेकिन हम वहाँ पे एक बार चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट में जो लूजिंग ऐड किया 1 इंच का, क्या वो सही है या गलत। जब हम ऊपर की साइड से देखें तो वहाँ पे हमारा 1 इंच के बजाय 1.5 इंच का लूजिंग ऐड होना चाहिए था, ठीक है, ये था। तो अब हमें यहाँ पे नीचे की साइड से जैसे कि हम बाकी ब्लाउज में क्या करते थे, यहाँ से ऊपर बेल्ट मार्क करते थे, तो यहाँ से हम ऊपर अब चेक करेंगे कि ये दोनों के बीच का गैप कितना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये दोनों के बीच का गैप 6.5 इंच का, कितना है, 6.5 इंच का। तो अब हम चार्ट देखेंगे। ये हमारा बैक पार्ट के अकॉर्डिंग चार्ट है। ये मैं चार्ट खुद से नहीं बनाई, ये मैम का है, मैम के मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इसमें
ये नहीं सोचना है कि हम खुद से अपनी मर्जी से ये सब कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो साइज है वो 1 इंच का प्लस ही हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 6.5 इंच आ रहा है ये दोनों का कट, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 6.5 इंच ये लाइन में जा रहा है 1 इंच का। तो जो हम किए वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है 1.5 इंच का, लेकिन ये हमारा फ्रंट पार्ट में आता है। देखिए फ्रंट पार्ट में हम बताए थे कि चेस्ट लाइन से 1.5 इंच नीचे जा रहा है और 1.5 इंच ऊपर आ रहा है। ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर आएगा तो उसमें हम साइज के अकॉर्डिंग 1.5 इंच या 2 इंच का प्लस करेंगे, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट के लिए हम बताए थे, हम हमेशा फ्रंट पार्ट के लिए ये मेथड बताए थे, ठीक है। और ये हमारा बैक पार्ट के लिए, तो हम जो लूजिंग ऐड किए थे वो सही है। तो हम यहाँ पे अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब सीधा कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया रेडी। इसमें आपको कहीं भी लूजिंग या एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अगर आप बैक ओपन रखना चाहते हो तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लोगे, ठीक है। अगर आप फ्रंट ओपन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लेना है मार्जिन, ठीक है। हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट का कटिंग करेंगे। ये देखिए 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुका है। अब आपको मार्जिन कहाँ कहाँ पे रखना है ये आपको देखना है। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको पूरे में मार्जिन लेना है, ठीक है। अगर आप बैक ओपन रख रहे हो तो बैक में यहाँ पे लेना है। ये आपको हुकाई के लिए करना है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइंट होंगे तो यहाँ पे भी आपको 1/2 इंच लेना है और ये वाले पार्ट में भी 1/2 इंच का लेना है, ठीक है। बाकी और यहाँ पे ये वाले पार्ट में भी 1/2 इंच लेना और ये वाले पार्ट में भी दोनों साइड 1/2 इंच लेना, ठीक है। और इधर भी हमारा 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। 1/2 इंच का समझ में आया आपको। यहाँ भी आपको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, और यहाँ भी इस साइड भी 1/2 इंच, इस साइड भी 1/2 इंच लूजी मार्जिन ऐड होगा, और इस साइड भी 1/2 इंच, इस साइड भी 1/2 इंच। हो गया क्लियर। बाकी आपको कहीं भी मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट को किस तरीके से कट करते वो हम आपको बताते हैं। इस तरीके से भी सेट करके ओपन रखने के बाद भी आपको इस तरीके से रखना पड़े, रख सकते हो। बस ये जो सेंटर का जो गैप है वो आपस में मिलना चाहिए। देखिए हमारा इस तरीके से बन गया। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हमारा कुल टोटल जो हमारा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था, तो फिर शेप में मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो वो हम किस तरीके से कवर करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे खिसक गया, तो एक बार हम फिर से सजा के रखेंगे। इस तरीके से हमारा था। देखिए नीचे की साइड जो सेम आ रहा है हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। इधर की साइड हमारा ऊपर लाइन मिलाते हुए रखेंगे। देखिए जो हम लाइन ड्रॉ की है उसको मिलाते हुए रखना है, और ये भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इधर हमारा आपको देखने में लगेगा कि तिरछा रहा है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच से एक लाइन ज़्यादा कर्व दिए थे, वही है, ठीक है।
तो नीचे आपको मार्जिन नहीं ऐड करना, ऊपर करना है 1/2 इंच का। यहाँ पे अगर आपका पॉइंट बनने लगे तो उसको शेप ड्रॉ कर देना, ठीक है, शेप में मिला देना, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है इसको ये स्ट्रेट लाइन से मिला के रखना है, ठीक है, आप समझ गए। अब हमें यहाँ का राउंड चेक करना है, ठीक है। नीचे का तो हमारा सेम ही आया, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। हमारा नीचे कितना था 9 इंच का, वेस्ट हमारा 9 इंच आ रहा था 4 डिवाइड में, उसके बाद 1.5 इंच, तो नीचे हमारा सेम ही है। अब ऊपर का यहाँ पे देखिए इतना सा हमारा जो अंदर गया था वो कम हो जाएगा, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से करना है। पहले ये वाले पॉइंट को इससे मिला के रखना है, उसके बाद इसको यहाँ इस तरीके से मिला के रखना, ठीक है, इस तरीके से। देखिए इतना सा पॉइंट हमारा कम गया, कितना कम गया, यहाँ से इतना तक, तो इसको इसमें मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम बेल्ट को कट कर देंगे। हम यहाँ पे बेल्ट में मार्जिन ऐड कर दिए, तो आपको फैब्रिक पे सेम आपको कट करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मार्क कर लिए हो मार्जिन का, तो आपको सेम फैब्रिक पे कट करना है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फ्रंट साइड बंद रख रहे हो तो बेल्ट का ये मुख आपको बंद रखना पड़ेगा। तो बंद साइड से स्ट्रेट, जिस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए रखें उसी तरीके से आपको भी रखना है। ये हमारा बेल्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा पहले वाला था फर्मा, अब ये तैयार बेल्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो जल्द से जल्द देखो। ये देखिए ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। मैं कोशिश की हूँ कि एक एक पॉइंट को क्लियर करने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।